हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन के लिए क्या कंडीशंस होती है, प्री कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है, इसमें एक तो एडियाबेटिक कूलिंग, जैसे जैसे एयर ऊपर की ओर जाएगी इसमें एडियाबेटिक कूलिंग होती है। फिर वेपर प्रेशर, चेंज इन द वॉल्यूम और प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। सो ये प्री कंडीशंस रहती है कंडेंसेशन के लिए, वाटर का कंडेंस वाली फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। कंडेंसेशन की फॉर्म्स क्या क्या होती है? फॉग, स्मॉग, मिस्ट, हेज, स्मेज, क्लाउड्स। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्लाउड्स, और इसके टाइप्स हम आज की क्लास में देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, टाइप्स ऑफ जो क्लाउड्स को स्टडी करने की साइंस होती है उसको बोलते हैं निफोलॉजी। और ओकट्स क्या होता है? मेजर ऑफ क्लाउडीनेस। सो क्लाउडीनेस को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो होती है ओकेट्स। अब क्लाउड्स के टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं, हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड्स और लो क्लाउड्स। हाई क्लाउड कौन से होंगे? हाई क्लाउड्स की हाइट होती है 6 से 12 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक। ये 3 टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं हाई क्लाउड्स में। पहला होता है साइरस क्लाउड। साइरस क्लाउड 0 से 12 किलोमीटर की रेंज में पाए जाते हैं, हाइट पर पाए जाते हैं। साइरो क्यूमुलस क्लाउड्स ये 8 से 10 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। और साइरो स्ट्रेटस क्लाउड, साइरो स्ट्रेटस 6 to 8 किलोमीटर। अब इससे रिलेटेड क्या इनके फीचर्स होते हैं? जैसे साइरो क्यूमुलस क्लाउड, इनको मैक्रल स्काई भी बोलते हैं। साइरो स्ट्रेटस क्लाउड ये बेड वेदर को रिप्रेजेंट करते हैं या साइक्लोन को रिप्रेजेंट भी करते हैं। जो हाई क्लाउड्स होती है इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनमें मेन होती है आइस क्रिस्टल। इनमें आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सेकंड इसमें होता है ये वाइट क्लाउड्स होते हैं, इनका जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। रेनलेस क्लाउड होते हैं, ये सिर्फ आसमान में हमें हाइट पे वाइट कलर के ऐसे फॉर्मेशंस दिखाई देगी, यहाँ से रेन बहुत कम होती है। रेनलेस क्लाउड्स होते हैं। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड होते हैं, यानी इनमें एक सीक्वेंस देखने को मिलती है। इनलोंगेटेड होते हैं, यानी ऐसे लंबाई इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं। मूविंग क्लाउड्स होते हैं, जनरली मूविंग दिखते हैं हमें हाइयर स्काई में। सो साइरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का देखने को होगा। साइरो क्यूमुलस इससे थोड़ा इनलोंगेटेड, और साइरो स्ट्रैटस इस तरीके से लेयर्स बनी हुई होगी। साइरो स्ट्रैटस में हमें हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है। सेकंड है मीडियम क्लाउड्स। मीडियम क्लाउड्स की हाइट होती है 2 से 6 किलोमीटर। मीडियम क्लाउड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्टो क्यूमुलस क्लाउड होता है, एक अल्ट्रो स्ट्रैटस क्लाउड्स होता है। इनका जो कलर होता है वो ग्रे होता है, ग्रे कलर के क्लाउड्स होते हैं। ये भी रेनलेस होते हैं, बट ड्रीजल्स इनसे कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिलती है। ड्रीजल्स क्या होती है? ड्रीजल्स मानी जो हल्की बारिश होती है, बूंदाबांदी जो हम कहते हैं, वो मोस्टली मीडियम क्लाउड से होती है। इनमें आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलती है। अल्टो स्ट्रैटस का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, अल्टो क्यूमुलस का ये डायग्राम। इनमें भी हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है। सो हायर क्लाउड, मीडियम क्लाउड दोनों में हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर है लोअर क्लाउड्स। लोअर क्लाउड में 0 से 2 किलोमीटर इनकी हाइट रहती है। क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रैटस क्लाउड, स्ट्राटो क्यूमुलस क्लाउड और निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। इनमें हमें सारे क्लाउड्स का डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा। सबसे पहले स्ट्रैटस क्लाउड। स्ट्रैटस क्लाउड्स ये लो क्लाउड्स होते हैं, ड्रिजल्स देखने को मिलते हैं इनसे, जनरली रेनलेस होते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स ये भी ड्रिजल्स का रीजन होते हैं, और ऑर्फन क्लाउड भी बोलते हैं इनको। थर्ड हो गया क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड इनसे सडन रेनफॉल देखने को मिलती है। ये मेरीटाइम क्लाउड भी होते हैं, मानी जो ओशियन एरियाज़ के आसपास जो रेनफॉल होती है वो मोस्टली क्यूमुलस क्लाउड की वजह से होती है। इसके बाद 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउड्स होते हैं, निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। निम्बो स्ट्रैटस, निम्बो का मीनिंग होता है रेन स्ट्रॉम, लैटिन वर्ड है। निम्बो स्ट्रैटस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल क्लाउड होता है, इस तरह की लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगी, तो वो हो गया निम्बो स्ट्रैटस। हेवीएस्ट रेनफॉल, इनमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। फॉर्म्ड इन टेम्परेट बेल्ट्स, जो हाइयर अल्टीट्यूड वाले रीजन्स है या कोल्ड रीजन है वहाँ पे निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। रेन ओवर लार्जर एरियाज़, बहुत बड़े एरियाज़ में। इसके साथ ही इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक रेनफॉल होती है। डेवलप्ड अलोंग फ्रंट्स, जब वार्म और कोल्ड फ्रंट आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी वो निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड होंगे। ये बहुत बड़े एरियाज़ को कवर करते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है।
वहीं दूसरी तरफ है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ये हाईएस्ट क्लाउड होते हैं, माने इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, जैसे ये वाला क्लाउड है तो ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट ये ऊपर तक देखने को मिलता है हमें। इक्वेटोरियल क्लाउड होते हैं ये, जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है। फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन। क्यूमुलोनिम्बस की फॉर्मेशन निम्बोस्ट्रेटस की फॉर्मेशन थी फ्रंट की वजह से, वहीं क्यूमुलोनिम्बस जो है वो कन्वेक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं। फॉर्म्स एयर विल की फॉर्मेशन होती है बिकॉज वर्टिकल एक्सटेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाई ट्रोपोपोज। अब एयरविल क्या होती है, ये जो साइड में कॉर्नर्स इसमें बनते हैं ट्रोपोपोज तक, ये जब रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो यहाँ से हवा का डिसेंड स्टार्ट होता है। तो ये जो साइड में कॉर्नर्स बनेंगे इनको बोलते हैं आर विल्स। ये हमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में देखने को मिलता है। क्रिएट शावर्स ओवर स्मॉल एरियाज हैवी टोरेंशियल डाउनपोर। सो इसमें थोड़ा सा एरिया होगा लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। वहीं निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड में क्या था कि बहुत बड़ा एरिया होगा, वहाँ पे हल्की हल्की ऐसे बारिश चलती रहेगी, कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल चलती रहेगी। तो ये इनमें हमें डिफरेंस के साथ हम इजीली याद रख सकते हैं कि जो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड है ये हॉरिजॉन्टल क्लाउड है, वहीं क्यूमुलोनिम्बस वर्टिकल क्लाउड है। ये टेम्परेट बेल्ट में होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ट्रॉपिकल बेल्ट में होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन तक रेनफॉल होती है, जबकि क्यूमुलोनिम्बस में शॉर्ट ड्यूरेशन तक होती है। ये फ्रंट की वजह से इनकी फॉर्मेशन होती है, ये कन्वेक्शन की वजह से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो इसी के साथ हमारा क्लाउड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लाउड्स के टाइप्स इस पार्ट में हमने कर लिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे रेनफॉल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।